Hello students, good morning. Today we will continue the oxidation of aldehydes and ketones. In the last class, we have studied about the oxidation of aldehydes and ketones with a strong oxidizing agent and have seen that in presence of a strong oxidizing agent such as acidic potassium dichromate, alkaline acidic potassium permanganate, concentrated nitric acid, aldehydes and ketones both directly oxidize into carboxylic acid, but in presence of mild oxidizing agent, only aldehyde oxidize to carboxylic acid, ketones do not. So let us see about mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent, for example, ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate is mild oxidizing agent. Second example, we can take Fehling solution. Fehling solution, these are mild oxidizing agent. Fehling solution, ammoniacal silver nitrate, these are mild oxidizing agent. Let us see the reaction of aldehydes with ammoniacal silver nitrate and Fehling solution one by one. Ammoniacal silver nitrate is also known as Tollens reagent. So, oxidation of aldehydes with Tollens reagent. Tollens reagent, and this reagent is used, Tollens reagent is used for the test of aldehydes. So, this test is known as Tollens test. In case of Tollens test, Tollens reagent is used, and in presence of Tollens reagent only aldehydes oxidize to carboxylic acid, not ketone. So Tollens test very important test. ये एक important टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट. इससे एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देता. तो टॉलेंस टेस्ट में रिएजेंट क्या है, जो रिएजेंट यूज करते हैं टॉलेंस टेस्ट में, इसका नाम है टॉलेंस reagent. Tollens reagent, and Tollens reagent is actually alkaline solution of ammoniacal silver nitrate. टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है. अब अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्मूला की बात करें तो देखें, AgNH3 होल ट्वाइस, ये अमोनियाकल सिल्वर
और यहां हो जाएगा NO3। ये है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब रिएक्शन में होता क्या है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड्स का, तो क्या होता है देखिए। और इस टेस्ट में होता क्या है, जब एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अल्कलाइन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मेटल में। अमोनिया सिल्वर मेटल में ऑक्सीडाइज हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है सिल्वर में, और ये सिल्वर मिरर की तरह अपीयर होता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब जरा देखिए, ये हुआ एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करा दिया अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये हो गया, इसी से रिएक्शन होना है। और ये मीडियम है अल्कलाइन OH माइनस, रिएक्शन होगा, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हो जाएगा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलेट आयन में, और सिल्वर मिलेगा हमको मेटल Ag प्लस, ये सिल्वर मेटल मिलता है, सिल्वर मेटल का प्रेसिपिटेट मिलता है, ये हो जाएगा सिल्वर, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर हो गया, प्लस तो वाटर बन जाएगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। अमोनिया गैस रिलीज होगी, ये रिएक्शन है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को कहते हैं। जरा ध्यान दें, एल्डिहाइड का रिएक्शन जब अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे, एल्डिहाइड का रिएक्शन जब अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे अल्कलाइन मीडियम में, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में रेड्यूस होकर के टेस्ट ट्यूब के वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसको सिल्वर मिरर कहते हैं, और साथ साथ वाटर और अमोनिया गैस ना। इस रिएक्शन में, इस टेस्ट में होता क्या है कि जब एल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेकर उसमें अल्कलाइन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, तो रिएक्शन होने के बाद हीट करके चेक करेंगे, तो रिएक्शन होने के बाद टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे, टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे ये सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद ये मिरर की तरह शाइनिंग होने लगता है, मिरर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं। ये टेस्ट, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि एल्डिहाइड से कीटोन का ऑक्सीडेशन स्लो होता है। तो ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट, ये होगा ओनली फॉर एल्डिहाइड्स,
ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है, कीटोन्स के लिए नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। ये हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको कहते हैं हम लोग टॉलेंस टेस्ट। ये एल्डिहाइड देगा, कीटोन का इसके साथ कोई रिस्पांस, नो रिएक्शन। कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स का टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होगा, कीटोन्स नो रिएक्शन। इससे हम लोग, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिया हुआ है और हमको पता करना रहे कि इसमें एल्डिहाइड क्या है, क्या कौन सा, किस टेस्ट में एल्डिहाइड है, किस टेस्ट में कीटोन है, तो तुरंत हम लोग टॉलेंस टेस्ट यूज करेंगे और टॉलेंस टेस्ट के हेल्प से हम लोगों को पता चल जाएगा। एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका भी यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन का, वो है फेहलिंग टेस्ट। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड बी, फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं इस टेस्ट में, हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो फेहलिंग टेस्ट की बात करें, यह भी एल्डिहाइड्स के लिए होता है, कीटोन्स के लिए नहीं है। तो इस फेहलिंग टेस्ट में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन अल्कलाइन फेहलिंग सॉल्यूशन है। अब फेहलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या? तो फेहलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। इसमें दो सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। एक हो जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा हो जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन एफएस, फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड सेकेंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी, दो है। और ये फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, जरा देखा जाए। फेहलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है, ये फेहलिंग सॉल्यूशन, ये इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेहलिंग सॉल्यूशन ए एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के CuSO4, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को फेहलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं। अब फेहलिंग सॉल्यूशन बी, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के अल्कलाइन सॉल्यूशन को, ये अल्कलाइन लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के अल्कलाइन सॉल्यूशन को फेहलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं। अब ये फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग टेस्ट कैसे करते हैं? फेहलिंग टेस्ट करने में सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों का इक्वल वॉल्यूम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके बाद उसमें एल्डिहाइड्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, जिससे पता चल जाएगा कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है। देख लीजिए,
फेलिंग टेस्ट कैसे करते हैं अब ये देखें। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है फेलिंग टेस्ट के लिए, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये दोनों इक्वल वॉल्यूम में ले लें। इक्वल वॉल्यूम इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में इक्वल वॉल्यूम में फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी ले लेंगे। अब लेने के बाद इक्वल वॉल्यूम दोनों में ले लिया, उसके बाद अब इसमें मिलाते हैं हम लोग एल्डिहाइड्स, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी प्लस एल्डिहाइड। अब ये जब मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में तो होगा क्या, ये मिलेगा हमको, हीट कर देंगे तो मिल जाएगा रेड ब्राउन पीपीटी। ये रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है। क्लियर, ये प्रोसीजर है। फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को इक्वल वॉल्यूम में टेस्ट में लिया, उसमें एल्डिहाइड्स कंपाउंड जो है एल्डिहाइड का सैंपल ऐड किया, ऐड करने के बाद हीट किया तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये एल्डिहाइड है। अब देखें जरा रिएक्शन देखें फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट का। ये तो प्रोसीजर हो गया, अब रिएक्शन देखा जाए। ये रिएक्शन देखें, एल्डिहाइड प्लस क्यूप्रिक आयन, कॉपर सल्फर सॉल्यूशन लिए हैं उसमें ये एक्वस रहेगा, प्लस अल्कलाइन मीडियम है, ये हो जाएगा। ये रिएक्शन है। अब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो होना क्या है, पहले एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बन जाएगा RCOO माइनस प्लस, ये क्यूप्रस आयन क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस आयन में Cu2O, ये प्लस वाटर मिल जाना है, मिल जाएगा वाटर, ये हुआ। इसके बाद ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, यही क्यूप्रस ऑक्साइड ही रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड ही रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ये पता चल गया इसी से। अब तो ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं कीटोन्स ने, लेकिन अब एल्डिहाइड्स में भी ध्यान देना है, ये फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं रिस्पॉन्स करते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखें। ये समझ में आ गया रिएक्शन। इसके बाद अब देखा जाए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स
do not aromatic aldehydes do not respond to Fehling test. Aromatic aldehydes do not respond to Fehling test. एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते, कम रिएक्टिव है इसलिए। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ, फेलिंग टेस्ट के साथ, टॉलरेंस टेस्ट के साथ, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। अब हम लोगों को बात करना है और एक ऑक्सीडेशन पढ़ना है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हम लोग कि मिथाइल कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन में ही ये सी पार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पार्ट था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सेकेंड पार्ट था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन का, थर्ड है ऑक्सीडेशन अब हम लोग कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। तो किसका? मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, मिथाइल एल्डिहाइड्स कीटोन का। तो सी है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड OH, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप हो, उसके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ये हेडिंग है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन का ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। एक ही कर तो अब हम लोग को ऑक्सीडेशन कराना है मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिसमें मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है, CH3
मैंने कर दिया C डबल बॉन्ड O, यहां लिख दिया कुछ भी R लिख दिया, ये एल्डिहाइड। यहां आप R भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, यहां R लिख दें या H लिख दें, कंडीशन है कि ये मिथाइल, उल्टा लिख दिया मैंने, R या H लिखें, यहां C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, आप ये ले सकते हैं या सीधे आप लिख सकते हैं N और करके लिखते हैं NaOH एक्वस प्लस आयोडीन, दोनों कंडीशन में। तो होगा क्या, या वो ले लीजिए ये ली, दोनों एक ही बात है। तो होगा क्या, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3 में, इसको कहते हैं आइडोफॉर्म, ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, प्लस बाकी जो बचा हुआ है कार्बोनिल, बाकी जो पार्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये आपको मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलता है येलो रेड येलो, पीपीटी मिलता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स है जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे इसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, अलग से इस टेस्ट का नाम देते हैं, यही है, आप लिख सकते हैं इसको, कहेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो ये ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, और मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, थैंक्स। In the next class we will discuss about the acidity of alpha hydrogen of carbonyl compounds and aldol condensation, a very important topic, aldol condensation. Okay, thanks, bye.